Welcome students. Today we are going to discuss another important topic and that is series. So now we will continue directly with our topic. Firstly we will have a look. पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास सीरीज़ में किस किस टाइप की क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास मिसिंग नंबर, जहाँ पे आपको नेक्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करनी होती है। कुछ आपको सीरीज़ के नंबर्स दे रखे होते हैं या उसमें कहीं पे बीच में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा या फिर इन द एंड क्वेश्चन मार्क लगा होगा और आपको वो मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होगा। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सीरीज़ में हमारे पास नंबर सीरीज़ में रॉन्ग नंबर सीरीज़, विच मीन्स वहाँ पर आपको जो सीरीज़ होगी उसमें से एक कहीं पर भी रॉन्ग हो रहा होगा और आपको वो रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना होगा। थर्ड लेटर सीरीज़, जो अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पर होगी लेटर सीरीज़, वो हम लोग के पास थर्ड होगी। इससे पहले भी हमने कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट्स देखे थे वहाँ पर कि हम लोग को अल्फ़ाबेट्स के थोड़े से नंबर्स याद कर लेने चाहिए, कौन सी उनकी पोजीशन है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेट 1 to 26 A to Z। थर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक, जो कॉम्बिनेशन होगा दोनों का, नंबर सीरीज़ का और लेटर सीरीज़ का, दोनों का मिलाकर कॉम्बिनेशन अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। एंड लास्ट कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज़। तो ये हम लोग के पास 5 टाइप्स हैं जिससे हम लोग के पास क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में हमारे पास दो चीज़ें हैं, मिसिंग नंबर एंड रॉन्ग नंबर। नंबर सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। नंबर सीरीज़ में हम लोग के पास, नंबर सीरीज़ में जब बात करेंगे तो कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं पहले से, जो हमें पॉइंट याद रहने चाहिए। अगर सीरीज़ हम लोग के पास कैसी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज़ है। अगर सीरीज़ हम लोग के पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो हम लोग को क्या करना है, जब सीरीज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी विच मीन्स वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा एडिशन या फिर वहाँ पर क्या हो रहा होगा मल्टीप्लिकेशन। दो पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा आती हैं, एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की। सीरीज़ इंक्रीज कर रही होगी, अगर जो सीरीज़ इंक्रीज कर रही है उसमें जो डिफरेंस है, उसके बीच में जो गैप है वो कैसा है, स्मॉल है, तो पॉसिबल क्या है हमारे पास, तो फिर वहाँ पर क्या हो रहा होगा, वहाँ पर एडिशन हो रहा होगा। जब हमारे पास सीरीज़ में जो गैप होगा वो हम लोग के पास कैसा होगा, वो लार्ज होगा, तो पॉसिबिलिटी क्या है हम लोग के पास, क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। अब आते हैं हम लोग वाइस वर्सा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर सीरीज़ आपको डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नज़र आए तो हम लोग के पास अगेन पॉसिबिलिटी सबसे पहली आती है किसकी, सब्ट्रैक्शन की, और सेकंड पॉसिबिलिटी इसके बाद किसकी आती है हम लोग के पास, किसकी, डिवीजन की। जब सब्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी आएगी तो विच मीन्स अगर वहाँ पर कैसा होगा, फिर दोबारा से अगर वहाँ पर स्मॉल होगा, अगर नंबर्स में जो डिफरेंस आ रहा होगा, जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा, तो हम लोग एज्यूम करेंगे, पॉसिबिलिटी चेक करेंगे हमारे पास क्या वहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और जो हम लोग के पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज़ है, अगर उसमें लार्ज डिफरेंस आ रहा है तो हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, तो हम लोग चेक करेंगे डिवीजन के लिए हमारे पास। अब पॉसिबिलिटी हमारे पास कंबाइंड सीरीज़। कंबाइंड सीरीज़ में क्या है, कंबाइंड सीरीज़ में हमारे पास दोनों चीज़ें हो सकती हैं एक साथ कंबाइंड। एक ही क्वेश्चन में हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, एक ही क्वेश्चन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन दोनों यूज़ हो सकते हैं, एक ही में हम लोग के पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यूज़ हो सकता है, एक ही में हम लोग के पास इसी तरीके से एडिशन एज वेल एज डिवीजन यूज़ हो सकता है। तो ये यहाँ पर हम लोग के पास कंबाइंड सीरीज आ जाती हैं, और इसी कंबाइंड सीरीज में हम लोग के पास बहुत सारी बार यूज़ होता है किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, APB हम लोग के पास यूज़ हो जाती है, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टर्म्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। स्क्वायर्स और क्यूब्स की सीरीज़ हो सकती है। स्क्वायर्स की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को 25 तक स्क्वायर्स पता होने चाहिए, और उसका हाफ क्यूब्स एटलीस्ट कितने तक पता होने चाहिए, 12 तक हमें क्यूब्स पता होने चाहिए। तो ये हम लोग के पास दो चीज़ें हो जाएंगी जिससे कि हम लोग को आसानी रही स्क्वायर और क्यूब की सीरीज़ आइडेंटिफाई करने में। देन प्राइम एंड नॉन प्राइम। प्राइम नंबर की बात करेंगे हम लोग। प्राइम नंबर कौन से होंगे, प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिनके कितने फैक्टर्स होंगे, जिनके खाली 2 फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। एक तो उनका फैक्टर होगा 1 और दूसरा उनका फैक्टर होगा क्या, वो नंबर खुद ही अपना फैक्टर होगा। लाइक अगर हम बात करें 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे नंबर ऐसे हैं जो या तो 1 की टेबल में आते हैं या फिर अपनी ही टेबल में आते हैं, तो ये प्राइम नंबर है। और बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, नॉन प्राइम। देन डुअल सीरीज। डुअल सीरीज जहाँ पर हमारे पास कैसी सीरीज होंगी, एक साथ 2 सीरीज चल रही होंगी हमारे पास, जो हम लोग के पास इवन प्लेस पर, इवन एंड ऑड प्लेस पर, दोनों जगह हम लोग के पास अगर हम लोग बात करें
दोनों प्लेसेस पर अलग अलग सीरीज चल रही होंगी, तो ये हम लोग के पास हो जाती है कौन सी, डुअल सीरीज। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है नंबर सीरीज करते टाइम पर। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पर जो हमारे पास इन्हीं सारी ट्रिक्स पर बेस्ड होंगे। ओके तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहले देखेंगे हम लोग कौन सी मिसिंग नंबर सीरीज टाइप 1। मिसिंग नंबर सीरीज में आपको हमारे पास एक जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होगा वो रिप्लेस करना होगा एक नंबर से। तो अब हम लोग देखते हैं हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि यह जब भी आप लोग देखेंगे सीरीज कैसे ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप लोग को क्या सोचना है, देखिए इसका डिफरेंस क्या ज़्यादा है या कम है। डिफरेंस बीच में कम कम नज़र आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहली पॉसिबिलिटी किसकी एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हो रहा होगा हम लोग के लिए क्या, यहाँ पर हो रहा होगा हम लोग के लिए सब्ट्रैक्शन। तो अब हम लोग देखते हैं हमारे पास इनके बीच में निकाल के कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। मैं अगर 36 से 28 जाऊंगा तो यहाँ पर कितना माइनस करना पड़ेगा मुझे, -8। 28 से अगर कहाँ पर आऊँगा, 28 से 24 पर आऊँगा तो कितना माइनस करना पड़ेगा मुझे, -4। अब अगर 24 से कितने पर आऊँगा, 24 से कितने पर आया मैं, 22, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, -2। तो ये हम लोग के पास -8, -4, -2। तो अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनती है, कितना माइनस होना चाहिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये हाफ हो रहा है, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, तो 2 का हाफ कितना होगा, 1। जब आप 22 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए 21। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया, ये हम लोग के पास हो गया एक डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन देखें 5 to 7, 7 to 11, 11 to 19 और 35। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारे पास, तो यहाँ पर भी हम लोग के पास जो इंक्रीज़ कर रही है, इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, इंक्रीज़ लिमिटेड है। तो अगेन मैं सबसे पहले पॉसिबिलिटी किसकी चेक करूँगा, सबसे पहले मैं एडिशन की पॉसिबिलिटी चेक करूँगा, क्योंकि सीरीज़ कैसी हो रही है, सीरीज़ आगे बढ़ रही है। सबसे पहले 5 to 7 के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा 2। देन अगर हम लोग बात करें 7 to 11 के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा कितना, 4। 11 to 19 के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 11 to 19 के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा 8। एंड 19 से लेकर 35 के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा उसके लिए कितना, 16। तो अगर आप देखें सबसे पहले +2 किया, +4 किया, +8 किया, +16 किया। अब क्या करना चाहिए हम लोग के अकॉर्डिंग, कितना प्लस करना चाहिए नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए, +2, +4, +8, +16। अब हम लोग प्लस करेंगे यहाँ पर, 16 का डबल कितना हो जाएगा, 32। 35 + 32 दोनों को सम अप करके हमारे पास कितना आ जाता है इसका आंसर, इसका आंसर आ जाता है हम लोग के लिए कितना, 67। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12, 24, 72, 288। अब अगर आप लोग देखें यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो रहा है, पहले 1 का था, फिर 12 का आया, फिर और ज़्यादा हो गया, 48 का हो गया, देन सो ऑन, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो विच मीन्स जब हमारी सीरीज़ इंक्रीज कर रही है और हमने देखा कि डिफरेंस ज़्यादा है, लार्ज है, तो हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, हमें एडिशन की जगह क्या चेक करेंगे, हम लोग मल्टीप्लीकेशन चेक करेंगे। 12 से अगर मैं 12 के लिए आऊँगा तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 1 ज़ा 12। 12 से 24 जाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 2 ज़ा 24। 12 से अगर मैं आऊँगा 72 के लिए तो कितना होगा हमारे पास, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 कितने से होता है, 24 3 ज़ा 72। 72 को अगर मैं बात करूँ हमारे पास किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 72 4 ज़ा। अब अगर हम लोग देखें हमारे पास तो ये कितना हो जाएगा, ×1, ×2, ×3, ×4। क्या सीरीज चल रही है, नेक्स्ट टाइम हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ×5। 288 × 5। 288 को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आता है, 1440, 1440। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ है। नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास 180 to 90, 90 to 45 एंड 40 to 22.5। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी जो डिफरेंस है 90 का फिर 45 का डिफरेंस ज़्यादा है। जब डिफरेंस ज़्यादा होगा हमारे पास तो मैंने क्या बताया, और वो भी किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैंने बताया आप लोग को कि यहाँ पर हम लोग क्या ट्राई करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पर हम लोग के पास डिवीजन हो रहा है। 180 से 90 जाने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग को 2 से। नेक्स्ट 90 to 45, 90 से अगर 45 आएंगे तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, अगेन 2 से। 45 से अगर हम लोग किस पर आएंगे, 45 से अगर हम लोग आएंगे 22.5 पे तो अगेन किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। तो सिमिलरली डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 सीरीज में। तो हम लोग भी किससे डिवाइड करेंगे नेक्स्ट वाले में, तो हम लोग भी नेक्स्ट वाले में 2 से डिवाइड करेंगे। 22.5 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास इसका आंसर क्या आएगा, 11.25। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 11.25। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे।
27, 32, 35, 33 एंड 33। ओके, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर नंबर पास पास हैं, विच मीन्स यहाँ पे डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की। तो अगर हम लोग देखें फर्स्ट वाले में हमारे पास 27 से 32 अगर हम लोग चाहेंगे तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा कितना, +5। 32 से अगर हम लोग नेक्स्ट पे जा रहे हैं कितने पर, 30 पर, तो कितना माइनस करना पड़ रहा है हमारे पास, -2। 30 से अगर हम लोग किस पे आ रहे हैं, 30 से अगर हम लोग आ रहे हैं 35 पे, अगेन फिर क्या करना पड़ रहा है, +5। अगर फिर हम लोग देखें 35 से किस पर आ गए, 33, तो क्या हो गया, -2। तो अगर आप लोग देखें तो सीरीज में हम लोग के पास क्या बन रही है, +5 -2 +5 -2। तो नेक्स्ट टाइम में मुझे क्या करना चाहिए, इसमें मुझे भी इसमें क्या करना पड़ेगा, +5। तो जब हम लोग 33 में कितना ऐड करेंगे, +5 ऐड करेंगे हमारे पास, तो ये कितना हो गया हम लोग के पास, 38। ये हमने कुछ बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन देखे। अब हम लोग आगे मूव करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर हम लोग के लिए। तो आगे आकर हम लोग को देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 अपना, 230, 246, 271, 307। अगर हम लोग देखें यहाँ पर 230 की अगर हम लोग बात करेंगे, 230 से 246 मल्टीप्लिकेशन से तो आ नहीं सकते हमारे पास, 246 से 271 मल्टीप्लिकेशन से नहीं आ सकते, 1 से भी करेंगे या 2 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 से करेंगे सेम नंबर आएगा, 2 से करेंगे तो डबल हो जाएगा। इसलिए अगर हम लोग चेक करें तो अगेन फिर से हम लोग, क्योंकि इंक्रीज कर रही है सीरीज, तो पहली पॉसिबिलिटी चेक करेंगे इसकी एडिशन की। 230 से अगर 246 पर आएंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा हम लोग को, 16। 246 से अगर हम लोग 271 पर आएंगे तो अब किसे हम लोग को कितना ऐड करना पड़ेगा, 25। 271 से अगर हम लोग आएंगे 307 पर तो हम लोग को कितना ऐड करना पड़ेगा, 36। तो अगर आप लोग देखें हमारे पास कितना हो गया, 16, 25, 36। क्या आपको इनमें कोई क्लू मिल रहा है? हाँ, हम लोग के पास एक क्लू मिल गया कि जैसा मैंने आपको बताया था क्वेश्चन शुरू करने से पहले, आप लोग को स्क्वायर्स भी याद रखने हैं। पहले हम लोगों ने किसका स्क्वायर ऐड करा, 4 का स्क्वायर ऐड करा, फिर हम लोगों ने किसका स्क्वायर ऐड करा, 5 का स्क्वायर ऐड करा, फिर हम लोगों ने किसका स्क्वायर ऐड करा, फिर हम लोगों ने 6 का स्क्वायर ऐड करा। तो नेक्स्ट टाइम किसका स्क्वायर ऐड होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम ऐड होना चाहिए हमारे पास किसका, 7 का स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो अगर हम लोग 307 में 49 प्लस कर देंगे हमारे पास, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 356। तो हमारा आंसर हो गया 356। अब मूव करते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन पे, हमारे पास 3, 7, 15, 31, 63। अगर हम लोग देखें हमारे पास कितना ऐड हो रहा है, 3 से 7 4 ऐड हो रहा है हमारे पास, 7 से 15 8 ऐड हो रहा है हमारे पास, एज वेल एज अगर हम लोग देखें 15 to 31 16 ऐड हो रहा है, एंड 31 to 63 32 ऐड हो रहा है, विच मीन्स हम लोग प्लस से कर सकते हैं, +4 +8 +16 +32। एज वेल एज हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, 3 to 7 हम लोग और कैसे आ सकते हैं, वो तो हम लोगों ने देख लिया, एडिशन है वो आप लोग कर सकते हैं। इसलिए हम लोग एक और ट्रिक देखेंगे, 3 to 7 आने के लिए एक और कॉम्बिनेशन क्या बनता है हमारे पास, 3 2 6 एज वेल एज +1, 3 2 6 +1। 7 से 15 जाने के लिए भी क्या ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, 7 2 14 +1। 15 से 31 जाने के लिए 15 2 30 +1 आने के लिए नेक्स्ट पर हमारे पास 31 2 62 एंड +1 63। और अगर हम लोग ऐसे ही कॉम्बिनेशन से चलेंगे हमारे पास, देन 63 इंटू 2, 63 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 63 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 126। एज वेल एज क्या करना है हम लोग के पास, +1। तो अगर हम लोग +1 करते हैं तो नेक्स्ट नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 127। तो ये हम लोग के पास पॉसिबिलिटी है, हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 198 to 194। अगर हम लोग देखें कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में हमारे पास, माइनस किसका, 4 का। अगर हम लोग देखें 194 से 185 कितने का डिफरेंस आ गया, माइनस कितने का, 9 का। और 185 से कितने का डिफरेंस आ गया 169 तक, -16 का। क्या अब आपको फिर से कोई रिलेशन मिला इनके बीच में हमारे पास? अगर हम लोग देखें 4 किसका स्क्वायर होता है, हमने किसका स्क्वायर माइनस करा है, 2 का। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो पहले हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करा 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम अब किसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 169 में से आप लोग जब 25 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा,
आपका आंसर आएगा 144। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास 5, 25, 7, 22, 9, 19 एंड 11, तो आपको कुछ अलग अलग बहुत डिफरेंस है, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया। इससे पहले मैंने बताया था आपको सबसे लास्ट में कि डुअल सीरीज़ हो सकती है, तो हम लोग डुअलिटी चेक करेंगे इवन प्लेसेस पर और ऑड प्लेसेस पर। पहले हम लोग ऑड प्लेस पर चेक करते हैं। 5, 7, 9, 11, क्या हमें कोई रिलेशन मिल गया इनके बीच में? यस, हम लोग देख सकते हैं हमारे पास कि यहाँ पर डुअल सीरीज यूज हो रही है। 5 to 7 कितना हो गया? +2। 7 to 9 कितना हो गया? फिर से +2। एंड 9 to 11 कितना हो गया यहाँ पर? फिर से हमारे पास +2। जो नंबर से हमारे पास किस पर? ऑड रैंक पर, फर्स्ट पर, थर्ड पर, फिफ्थ पर और सेवन्थ पर। अब हम लोग देखते हैं जो नंबर्स हम लोग के पास कहाँ पर, जो नंबर्स हम लोग के पास इवन प्लेस में। सेकंड रैंक पर क्या आ रहा है? 25। 25 से अगर हम लोग कहाँ जाएंगे? 25 से 22 जाएंगे, तो कितना करना पड़ेगा? -3। 22 से अगर हम लोग कितना जाएंगे? 19, तो फिर से क्या करना पड़ेगा मुझे? -3। और 19 से नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे फिर दोबारा से? -3। 19 से अगर आप लोग -3 करेंगे तो कितना बच जाएगा? 16। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। ओके, अब आते हैं हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन पे, अपने मिसिंग नंबर्स पे। 2, 3, 5, 7, 11 +1, 2, 2, 4। तो यहाँ पर प्लस में अगर देखें तो एक बार 1 प्लस करा, एक बार 2 करा, एक बार 2 करा, फिर 4 करा, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो अगर हम लोग देखें इसके अलावा हम लोग क्या देख सकते हैं? यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारे पास, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यहाँ पर क्या याद रखना है आपको कि हो सकता है क्वेश्चन किसके बेस पर हो? क्वेश्चन हो हमारे पास किसके बेस पर? प्राइम नंबर के बेसिस पर। जब हम लोग प्राइम नंबर की बात करेंगे हमारे पास, तो 2, 3, 5, 7, 11 सबके कितने फैक्टर्स हैं? सिर्फ एक ही फैक्टर होगा सबका। तो यहाँ पर हम लोग के पास एक फैक्टर, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा हमारे पास? नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा हम लोग के पास क्या? 13। 13 इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो ये हुए हम लोग के क्वेश्चंस किसके? ये क्वेश्चंस हो गए हम लोग के पास मिसिंग नंबर के। अब हम लोग आगे मूव करते हैं हमारे पास किस पर? आगे मूव करेंगे हम लोग अपने पास नेक्स्ट टॉपिक पर, जो होगा हम लोग के पास रॉन्ग नंबर सीरीज। ओके, तो हम लोग आ गए हैं हमारे पास किस पर? हम लोग आ गए सेकंड टाइप पर, जो हम लोग के पास है क्या? रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज में अगर हम लोग देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 10, 12, 40, 84, 94, 60 सीरीज आगे फर्दर क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो सीरीज इंक्रीज कर रही है, तो आप लोग सबसे पहले हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले चेक करें हमारे पास कितने का हम लोग के पास डिफरेंस आ रहा है। पहले में हम लोग के पास +6, फिर हम लोग के पास कितने का? +12, फिर हम लोग के पास कितने का? +18 का, फिर हम लोग के पास कितने का? +44 का। नेक्स्ट में हम लोग के पास कितने का? +10 का। एंड लास्ट में हम लोग के पास कितने का? +36 का। तो अगर मैं देखूं हमारे पास यहाँ पर, अगर आप लोग सबसे पहले देखें हमारे पास सीरीज में 6, 12, 18, तो यहाँ पर मुझे कुछ रिलेशन मिल जाता है 6 to 12, 12 to 18। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए था आप लोग के अकॉर्डिंग? नेक्स्ट हम लोग के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? 6 से हम लोग 12 पर आए, 12 से 18 पर आए, 18 के बाद कितना होना चाहिए था? 18 के बाद हम लोग के पास यहाँ पर होना चाहिए था क्या? यहाँ पर होना चाहिए था हम लोग के लिए कितना? 24। जब हम लोग के पास ये कितना होता? ये होता हम लोग के लिए कितना? 24 होता हम लोग के पास। तो हम लोग 24 होता। अगर हम लोग 40 + 24 देखें, 40 + 24 जो होगा हमारे पास, वो क्या नंबर बन जाएगा? वो नंबर बन जाएगा हमारे पास क्या? 64। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमारे पास कौन सा नंबर आ गए? 84 जो था हमारे पास वो ठीक नंबर नहीं था। सही नंबर क्या था? 64। अब आप देखिए आगे खुद ही सीरीज बनती जाएगी। 64 से अगर हम लोग आगे कॉम्बिनेशन बनाए, 64 प्लस कितना? 24 यहाँ पर ऐड कर लिया था। 64 + 30 कितना हो गया? 94। और 30 प्लस अब हम लोग के पास कितना हो गया? 94 + 36। तो देखिए क्या सीरीज कंटिन्यू हो गई? +6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36। तो गलत नंबर कौन सा था यहाँ पर सीरीज में? हमारे पास गलत नंबर था हम लोग के लिए 84। अब अगेन सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं 1, 2, 6, 24, 120, 620। सीरीज आगे तेजी से बढ़ रही है, विच मीन्स इसका मतलब है लार्ज नंबर का डिफरेंस है हमारे पास, विच मीन्स मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं एक बार। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन चेक करूँ, 1 कितने से 2 होता है? 1 2 = 2। अगर नेक्स्ट में देखें 2 3 सा कितना? 6। अगर हम लोग बात करें 6 4 सा कितना? 6 4 सा 24। और 24 5 सा कितना? 24 5 सा 120। अब अगर हम लोग देखें नेक्स्ट कितना होना चाहिए था? 6 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6।
120 इंटू सिक्स, 12 7 से कितना होता है, 12 7 से होता है हमारे पास 72, 62 नहीं होता। तो विच मीन्स ये कैसा है हमारे पास, ये है रॉन्ग, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, इसका सही नंबर होता हमारे पास क्या, 720। नेक्स्ट में आकर इसी तरीके से हम लोग देखेंगे हमारे पास 421 से 465 कितना ऐड हो रहा होगा हमारे पास यहाँ पर, 144। नेक्स्ट में अगर आए हम लोग चेक करें हमारे पास कितना ऐड हो रहा है हमारे पास, 465 से हम लोग के पास 537, अगर मैं देखूँ हमारे पास 72। नेक्स्ट में अगर मैं चेक करूँ हमारे पास तो कितना ऐड हो रहा है हमारे पास, 537 टू 573 प्लस हो रहा है हम लोग के पास 36। अगर नेक्स्ट वाले में चेक करें हमारे पास प्लस कितना हो रहा है, प्लस हो रहा है हम लोग के पास कितना, 17। अगर अब आप यहाँ पर देखें 144, 72, 36 और 17, 144 और 72 में कोई रिलेशन है, हाँ रिलेशन है। 144 का हाफ होता है 72, 72 और 36 में कोई रिलेशन है, हाँ रिलेशन है। ये 72 का हाफ होगा 36। अब 36 और 17 में रिलेशन बनना है, नहीं। क्या 36 का हाफ कितना होना चाहिए, 36 का हाफ होना चाहिए था कितना, 18। तो यहाँ पर कितना प्लस होना चाहिए था, यहाँ पर 17 की जगह हमारे पास कितना प्लस होना चाहिए था, यहाँ प्लस होना चाहिए था हमारे पास 18। जब हम लोग के पास 18 यहाँ पर प्लस होता तो 573 प्लस 18 करते हम लोग तो हमारे पास कितना हो जाता, 573 प्लस 18 करेंगे तो हम लोग के पास हो गया ये कितना, 591। और 591 जब हमारे पास हो गया तो 591 प्लस 9 कितना हो गया हमारे पास, 600। तो यहाँ पर हमारे पास रॉन्ग नंबर कौन सा हो गया, 590 इज अ रॉन्ग नंबर एंड राइट नंबर इट मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड थ्रू 591। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे हमारे पास। अगेन फिर से देखते हैं, नंबर सीरीज है, इंक्रीज कर रही है और बहुत बड़े से इंक्रीज कर रही है। अगेन मैं फिर से देखूँ हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन, 4 to 5 आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं देखूँ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बड़ी सीरीज है हमारे पास तो उसका कोई कॉम्बिनेशन बनाकर देखने की कोशिश करूँगा मैं हमारे पास। सबसे पहले 4 to 5 कैसे आ सकता हूँ मैं, 4 to 5 ऐसे आ सकता हूँ, 4 1 जा 4 प्लस 1 बन गया हम लोग के पास। 5 से लेकर 12 तक कैसे आ सकता हूँ, 5 से 12 कह सकता हूँ, 5 कितने था, 5 2 जा 10 एंड प्लस 2 12। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखें हमारे पास तो मुझे कुछ रिलेशन मिल गया, 12 कितने था, 12 इंटू 3 36 एंड प्लस 3 क्या होना चाहिए था, अगर मैं 12 इंटू 3 करता 36 प्लस 3 कितना हो जाता मेरे पास, 39 हो जाता। और लेकिन यहाँ पर कितना है मेरे पास, 38। तो 38 कितना हो गया मेरे पास, रॉन्ग हो गया। सही क्या था, 39। और जब 39 में लेता हमारे पास 39 इंटू 4, 39 4 से कितना हो जाता है, 156 एज वेल एज प्लस 4 कितना हो गया, 160 मैच कर रहा है हमारे पास। नेक्स्ट वाले में देखें 160 इंटू 5, 160 इंटू 5 कितना हो गया, 800 और प्लस 5 कितना हो गया, 805। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोग सिमिलर पैटर्न में रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करते हैं। ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने इसमें ऑप्शंस को नहीं लिया है। आप भी इसमें पहले सबसे पहले अपनी ट्रिक्स के थ्रू इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, वो हम लोग के पास लास्ट मेथड होगा। अब हम लोग इसी तरीके से आते हैं, इसमें भी हम लोग नेक्स्ट पर जो हम लोग के पास है क्या, लेटर सीरीज। तो हम लोग आ गए हैं अब लेटर सीरीज पर। लेटर सीरीज बिगिन करने से पहले मैं फिर दोबारा से आप लोग को याद दिलाना चाहूँगा कि हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग में बात करी थी कि आपको लेटर सीरीज में ABCD में जितने भी होंगे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, दो पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले आपको A to Z जो है हमारे पास उनकी पोजीशंस याद रखने के लिए मैंने आपको वर्ड बताया था, एक इज और टी जो कि 5 के डिफरेंस से आता है, वो आपको याद रख लेना है। या फिर आप चाहें तो उसके अलावा दूसरा वर्ड बताया था मैंने आपको, क्या वो वर्ड बताया था मैंने आपको, सीफ्लोरक्स। तो इनके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग आप नंबर याद कर सकते हैं बहुत ईजिली। E5 पर, J10 पर, O15 पर, T15 पर, Y25 पर। या फिर आप इसके अकॉर्डिंग C3 पर, F6 पर, L12 पर, O15 पर, R18 पर, U21 पर और X कितने पर, 24 पर। तो आप इनके अकॉर्डिंग जब भी आप लेटर सी से क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले उसके ऊपर नंबर डालने हैं आप। नंबर डालते ही आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर डाल के देखता हूँ, B कितने पर है, B2 पर आता है, C3 पर आता है, 5 पर आता है, 8 पर आता है, 12 पर आता है। अब नंबर के बीच में रिलेशन देखें, हमारे पास कितना प्लस करा पहले में, +1, फिर कितना प्लस करा, +2, फिर कितना प्लस किया हमारे पास, +3, +4, +3, फिर हम लोग के पास कितना प्लस किया, +4। तो अब नेक्स्ट टाइम मुझे +1, +2, +3, +4, नेक्स्ट टाइम मुझे कितना प्लस करना चाहिए इस नंबर में, मुझे प्लस करना चाहिए +5। 12 + 5 कितना हो जाता है, 12 + 5 होता है 17। और 17 पे अगर हम लोग बात करें 17 पर क्या आता है, O15 पर आ रहा है, 15 के बाद
P16 पर, और 17 पर क्या हो जाता है, 17 पर आ जाता है हम लोग के लिए क्या, Q कम्स ऑन 17। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, Q इज माई आंसर। नेक्स्ट सिमिलर पैटर्न अडॉप्ट करेंगे। P कितने पर आता है, P16 पर, M कितने पर आएगा 13 पर, J कितने पर आएगा 10 पर, G कितने पर आएगा 7 पर, और D कितने पर आएगा 4 पर। अगेन मैं देखूँ हमारे पास 16 to 13 कितना माइनस हो रहा है, -3, 13 to 10 माइनस कितना हो रहा है, फिर दोबारा से 3, 10 to 7 कितना माइनस हो रहा है, -3, एंड 7 to 4 कितना माइनस हो रहा है, -3। तो सब में कैसे चल रहा है, -3 -3। अब लास्ट में मैं भी क्या करूँगा, मैं भी -3 कर लूँगा। 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1, और 1 पर क्या आता है, 1 पर आता है हम लोग के पास ए कम ऑन 1। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग आते हैं हमारे पास A1 पर, E5 पर, C3 पर, G7 पर, E5 पर एंड I9 पर। फिर से रिलेशन देखेंगे, 1 to 5 कैसे जा सकते हैं, क्या होगा, +4, 5 से 3 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2, 3 to 7 जाने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, +4 था, +4, फिर दोबारा 5 to 7 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2, और 5 to 9 आने क्या करना पड़ेगा, +4। तो अगर आप देखें एक सीरीज बन रही है +4 -2 +4 -2 +4, तो नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना चाहिए, अब -2 सीरीज के अकॉर्डिंग हमारे पास, एंड 9 - 2 कितना हो जाएगा, 9 - 2 हो गया हमारे पास 7, और 7 पर क्या आता है, 7 पर आता है हम लोग के लिए G। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा G। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग CVDWEXFYGH। अगर हम लोग देखें C और V के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बहुत दूर है, C आता है 3 पर और V आता है 22 पर, लेकिन C और D के बीच में। तो अगेन जल्दी से आप नंबर डाल लें हमारे पास, 3, 22, 4, 23, 5, 24, 6, 25, 7 एंड लास्ट 26। तो अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पर रिलेशन 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए था यहाँ पर हमारे पास, 8 होना चाहिए था पॉसिबिलिटी। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ हमारे पास जो प्लेसेस हैं उनमें रिलेशन है, ऑड प्लेसेस की अपनी आपस में रिलेशन, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 एंड 6 to 7। सब में क्या हो रहा है, एक एक छोड़कर +1 हो रहा है हमारे पास। और मुझे भी अब क्या बताना है, एक छोड़कर ही बताना है। अगर मैं 7 + 1 करूँगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 + 1 8, और 8 पर क्या आता है हम लोग के लिए, 8 पर हम लोग के लिए आता है क्या, 8 पर आएगा हम लोग के लिए H। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कंबाइंड दिख रहे हैं आपको हमारे पास। अगेन इसमें भी आप लोग नंबर्स फिल कीजिए, नंबर्स फिल करते ही ये आपके लिए आसान हो जाएगा। हमारे पास P कितने पर है, 16 पर, B कितने पर है, 2 पर, A कितने पर है, 1 पर, Q कितने पर है, 17 पर, D कितने पर है, 4 पर, और C कितने पर है, 3 पर, R कितने पर है, 18 पर, F कितने पर है, 6 पर, और E कितने पर है, 5 पर। अब आप रिलेशन देखिए 16 to 17 और 17 to 18, क्या आपको कोई रिलेशन मिल रहा है, फर्स्ट वाले में 16 पहले पे, इसमें पहले पर 17 और इसमें पहले पर 18। तो अब आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग हो चाहिए यहाँ पर 19। तो 19 पर क्या आता है, 19 पर आता है हम लोग के लिए क्या, S। अब देखें 2, 4, 6 सेकेंड वालों को, सबके सेकेंड वाला देखेंगे, 2 पर B, 4 पर D एंड 6 पर F। तो अगर हम लोग देखें हमारे 2, 4, 6, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 8 पर क्या आएगा हमारे पास, 8 पर आएगा H। नेक्स्ट 1 पर A, C3 पर और E5 पर हमारे पास तो +2 चल रहा है यहाँ पर भी, तो 5 के बाद +2 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा हमारे लिए। तो 7 पर क्या आता है हम लोग के पास, G। तो अब हम लोग के लिए यहाँ पर भी हमें 3 वर्ड्स का लेटर मिल गया हमारे पास, वो क्या हो गया हमारे पास, 3 लेटर के वर्ड्स SHG। अब आते हैं अपने सबसे लास्ट क्वेश्चन पे हमारे पास। अगेन यहाँ पर भी 3 वर्ड हैं, तो इसके लिए भी मैं ऐसे ही करूँगा। हमारे पास C कितने पर आता है, C आता है हम लोग के लिए कितने पर, 3 पर। I कितने पर आता है, I आता है हमारे पास 9 पर। G आता है कितने पर, 7 पर। F आता है कितने पर हम लोग के लिए, 6 पर। L आता है 12 पर। J आता है 10 पर। I आता है 9 पर। O आता है 15 पर एंड M आता है 13 पर। तो अगर आप देखें फर्स्ट कंडीशन 3, 6, 9 क्या होना चाहिए, नेक्स्ट 3, 6, 9 के बाद सबसे पहले हमारे पास आएगा क्या, 12। तो अब हम लोग देखें हमारे पास 12 पे क्या आता है, 12 पे आएगा हम लोग के पास क्या, L। 9, 12, 15 +3 चल रहा है फिर से हमारे पास, तो 9, 12, 15 को देखें हमारे पास, तो नेक्स्ट होना चाहिए क्या, 18 पर क्या आता है, R। 7, 10,
13। तो अगर देखें +3 फिर से है हमारे पास, तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो गया, यहाँ पर होना चाहिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्या 16, तो क्या हो गया हम लोग के पास वो P। तो हमारा आंसर क्या हो गया LRP। LRP इज माई आंसर। तो ये हम लोग के पास हो गई कौन सी लेटर सीरीज, जहाँ पर आप नंबर डालेंगे और बहुत जल्दी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके तो हम लोग अब आते हैं हमारे पास किस पर, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में हमारे पास लेटर्स भी रहेंगे हमारे पास, और उसके साथ साथ क्या मिलेंगे आपको, नंबर्स भी मिलेंगे। तो अगेन सेम पैटर्न हम लोग अडॉप्ट करेंगे हमारे पास। अगर देखें हमारे पास ए कितने पर आता था, हमारे पास ए आता है हम लोग के पास कितने पर, ए आता है 1 पर। सी कितने पर आता है 3 पर। एफ कितने पर आता है 6 पर। जे कितने पर आता है 10 पर। ओ कितने पर आता है 15 पर। तो आप देखें हमारे पास A1 C3 F6 J10 O15 हमारे पास। तो इसी तरीके से जो जिस पर इंग्लिश लेटर में उसकी पोजीशन है हमारे पास उसकी दे रखी है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, अगर आप देखें यहाँ से, अगर मैं देखूँ हमारे पास 1 to 3 प्लस कितना करा है 2, 3 to 6 प्लस कितना करा है 3, एंड 6 to 10 प्लस कितना करा है 4, एंड 10 to 15 प्लस कितना करा है 5, +2 +3 +4 +5। नेक्स्ट टाइम मुझे भी कितना प्लस करना चाहिए हमारे पास, मुझे प्लस करना पड़ेगा कितना +6, और जब मैं +6 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 21। तो 21 पर क्या आता है मेरे लिए, 21 पर आता है U, और नंबर क्या दूंगा, उसका नंबर क्या है 21। तो ये मेरे लिए मेरा आंसर होगा, वो क्या होगा मेरा आंसर U21। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, Q1F S2E U6D W24C। अगेन जल्दी से आप क्या करें, फिर दोबारा से इसको नंबर दे दें हमारे पास। Q कितने पर है 17 पर, F कितने पर है 6 पर, S कितने पर है 19 पर, E कितने पर है 5 पर, U कितने पर है 21 पर, D कितने पर है हमारे पास 4 पर, W कितने पर है 23 पर, और C कितने पर है हम लोग के पास 3 पर। तो अगर आप फर्स्ट टू फर्स्ट रिलेशन देखें हमारे पास 17 to 19, 19 to 21 एंड 21 to 23 क्या चल रहा है यहाँ पर, +2 हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग भी यहाँ पर क्या कर लेते हैं हमारे पास +2, 23 + 2 कितना हो जाएगा, 23 + 2 हो गया हमारे पास क्या 25, और 25 पर इंग्लिश में क्या आता है y आता है। अब अगर देखें हमारे पास दूसरे वाले में 6 5, यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ हमारे पास 6 to 5 -1 है हमारे पास। 5 से हमारे पास क्या हो गया, 5 से 4 हो जाता है -1 है, एंड 4 से क्या हो गया 3 हो गया -1 है। अब 3 से अगर हम लोग -1 करेंगे, 3 से -1 करा तो कितना बचा हमारे पास 2, और 2 पर इंग्लिश में क्या आता है b आता है। अब अगर हम लोग देखें 1 2 6 24, तो 1 को अगर मैं देखूं नंबर में गैप ज़्यादा है, तो यहाँ से देखें 1 × 2 क्या हो जाएगा 2, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, एंड 6 × 4 कितना हो गया 24। तो नेक्स्ट टाइम कितना करेंगे 24 × 5, 24 × 5 कितना होता है 24 × 5 हो गया 120। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 120b। कि आपने जो ये है हमारे पास यहाँ पर इनको 1 से 2 कैसे आए, × 2 करा, 2 से 6 कैसे गए हम लोग, इंटू कितना करा × 3 करा, 6 to 24 कैसे आए हम लोग, इंटू क्या करा × 4 करा, और 24 to 120 कैसे गए × 5 करा। तो ये हम लोग का हो गया इसका आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर। इसी तरीके से हम लोग अगर नेक्स्ट में हम लोग देखें, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे 2 to 7 जाने के लिए हमारे पास कितना है +5, 7 to 14 जाने के लिए कितना है +7, और यहाँ पर आने के लिए कितना है 14 to 23 +9। तो अगर हम लोग देखें नेक्स्ट टाइम मुझे कितना करना चाहिए, मुझे करना चाहिए नेक्स्ट टाइम कितना +11, +5 +7 +9 +11, 23 +11, 23 +11 कितना हो जाता है 34। अगर मैं अब दूसरी तरफ देखूँ हमारे पास यहाँ पर 5 to 7 +2, 7 to 9 +2, एंड 9 to 11 +2। नेक्स्ट टाइम मुझे भी कितना प्लस करना चाहिए इसके लिए +2, देन 11 + 2 कितना हो गया मेरे लिए 13। और अगर हम लोग लेटर्स को देखें, मिडिल में जो लेटर्स है ZYXW, हम लोग के पास बैकवर्ड चल रही है हमारे पास ZYXW, और W से पहले क्या आता है हमारे पास, W से पहले आता है V। तो ये हम लोग का आंसर क्या हो गया 34, V13 इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरीके से हमारे पास T कितने पर है 20 पर है हमारे पास, S कितने पर है 19 पर है, R कितने पर है 18 पर है, Q कितने पर है 17 पर है, P कितने पर 16 पर है, O कितने पर है हम लोग के पास 15 पर। तो अब नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, अब आपके पास नेक्स्ट होगा इसके पास 14, और दूसरा क्या होगा आपके पास 13। हमारे 14 पर क्या आता है हमारे 14 पर आएगा N, और 13 पर क्या आएगा हमारे पास 13 पर आएगा हम लोग के पास क्या M। और सेम यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे पास
49 आप लोग जानते हैं क्या होता है 7 का स्क्वायर, 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर, 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर, ये किसका हो गया 11 का स्क्वायर, ये किसका हो गया हमारे पास देन 12 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम लोग को किसका स्क्वायर लिखना है 13 का स्क्वायर और किसका 14 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। तो हमारा आंसर क्या हो गया N 169 M 196। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसके हम लोग CO3Kp। तो अगर आप देखें हमारे पास CDE सबके फर्स्ट में आपको क्या मिल गया CDE। अब उसके बाद आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए हमारे पास F। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें O सबका सेकंड प्लेस पर क्या आ रहा है O, तो मैं भी इसको क्या ले लेता हूँ O ले लेता हूँ मैं हमारे पास। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें हमारे पास 3 4 5 जो सबके थर्ड प्लेस पर है वो एक एक इंक्रीज कर रहा है। 3 से कहाँ आ गए 3 से हम लोग आ गए 4 पर और 4 से कहाँ आ गए 5 पर और 5 से हम लोग कहाँ आ जाएंगे +1 चल रहा है हमारे पास तो हम लोग 5 से आ जाएंगे कितने पर 6 पर। अब देखिए हमारे पास फोर्थ प्लेस पर K, फोर्थ प्लेस पर K, फोर्थ प्लेस पर K, तो हम लोग भी फोर्थ प्लेस पर अपने क्या लिख लेंगे K ही रहने देंगे हम लोग भी अपना आंसर। एंड लास्ट प्लेस पर P से कहाँ आ गए हम लोग Q। P कितने पर आता है P आता था 16 पर, Q आता है कितने पर 17 PQ। नेक्स्ट Q से किस पर आ गए R कितने पर है 18 PQR। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए हमारे पास S, तो S कितने पर है हमारे पास 19। तो अब हमारे पास ये बन गया क्या बन गया FO6KS इज अवर आंसर। ये हो गई हम लोग के पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जहां पर आपके पास नंबर्स प्लस अल्फाबेट इस पूरे में यूज हो रहे हैं। और अब हम लोग मूव करते हैं जल्दी से अपने लास्ट पर जो हम लोग के पास है क्या कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, तो अब हम लोग अपने लास्ट सीरीज पे आ जाते हैं। हम लोग के पास जो है हम लोग के पास क्या कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज की जब हम लोग बात करेंगे हमारे पास, तो कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज में आपको 2 बातों को याद रखना है। सबसे पहले जब आप लोगों के पास आपको क्वेश्चन मिले तो उसमें देख लीजिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। काउंट द वर्ड्स, काउंट वर्ड्स जितनी जल्दी आप लोग काउंट कर लेंगे। अगर एक में टोटल हमारे पास 12 होते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पर हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बने 4 × 3, या तो 4 की सीरीज़ बनेगी या फिर कितने की 3 की सीरीज़ बनेगी। अगर टोटल आपको मिलते हैं कितने 15, अगर आपको टोटल मिलते हैं 15 तो आप किसकी कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग कोशिश करेंगे बनाने के लिए हमारे पास कितना 3 × 5, या तो वहाँ पर 3 की सीरीज़ बनेगी या फिर किसकी 5 की। अगर वहाँ पर होते हैं हमारे पास कितने 16, तो हम लोग कोशिश करते हैं हमारे पास कितने की हमारे पास अगेन 4 की हमारे पास। तो ये हम लोग के पास आपको याद रखना है कि जब आप लोग क्वेश्चन करें तो इसे काउंट कर लीजिए कितने में है हमारे पास और उसी की सीरीज़ बनाने की कोशिश करिए। सेकेंड थिंग जो उसके अलावा है हमारे पास, आप यहाँ पर ये ज़रूर याद रखिए कौन किससे हमारे पास पीछे है, किसका कौन प्रीसीडिंग है हमारे पास, प्रीसीडिंग कौन सा है किसी का, और हमारे पास सक्सीडिंग कौन सा है हमारे पास। अगर प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग हम लोगों ने याद रख लिया तो उससे हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। अब जल्दी से हम लोग मूव करते हैं अपने पास क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखें हमारे पास, तो मैं अगर देखूँ हमारे पास 2 to 4 8 10 एंड 12, तो हमारे पास टोटल कितने हैं ये, टोटल हमारे पास अगर मैं देखूँ हमारे पास टोटल कितने हैं ये 12 हैं। 12 है तो मैंने आपको बताया किस में चेक करेंगे 4 या 3 के में हमारे पास। तो अगर हम लोग चेक करें इसे किस में, अगर मैं चेक करूं मुझे ACG और क्या नजर आए E, तो 4 वर्ड नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसे 4 में ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। जब आप लोग 4 में से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो अब हम लोग देखते हैं हमारे पास, मैं इसको 4 में ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ हमारे पास, और इसका प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग देखने की कोशिश करूंगा हमारे पास। अगर मैंने देखा यहाँ पे जी से पहले क्या आ रहा है, जी से पहले एक जगह क्या है E मुझे मिल रहा है, एक जगह आपको एक मिल रहा है और एक और कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको क्या सी के अगर हम लोग देखें सी के बाद ई है और जी से पहले ई है, तो यहाँ पर सी के बाद क्या आ सकता है ई और जी से पहले। तो ये क्या फुलफिल हो रही है हमारे पास, यस ये फुलफिल हो रही है। जैसे ये फुलफिल हो गया तो मैंने आपको कहा कि आप लोगों का क्योंकि 12 है तो आप 4 का बना के देख लिए और आपको 4 अल्फ़ाबेट भी मिल रहे थे ACEG क्वेश्चन में। तो अगेन क्या ACEG क्या फिर दोबारा हो सकता है ACEG, यस फिर दोबारा से हम लोग चेक करें क्या पॉसिबल है हमारे पास ACEG, तो ये बन गया हमारे पास क्वेश्चन। अब अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें हमारे पास क्या था, हमारे पास ECAG,
ई सी ए जी, ऑप्शन ए बी सी डी किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में हमारे पास आ रहा है। तो हम लोग के पास आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी ई सी ए जी हम लोग का आंसर हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 में आप काउंट करें हमारे 3, 6, 9, 12 एज वेल एज 15 हमारे पास। तो अगर हम लोग देखें हमारे 16 हमारे पास टोटल, 4 16, 12 + 4 16। तो अब टोटल आपके पास कितने हो गए? टोटल हम लोग के लिए हो गए यहाँ पर हम लोग के 16। तो 16 वर्ड्स में आपके पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है? हम लोगों ने देखा था हमारे पास 16 वर्ड्स में क्या चेक करेंगे? 4 की। अगर 4 की पॉसिबिलिटी देखें तो मैं यहाँ पर देखूँ डबल ए, और मुझे एक और लास्ट में नजर आ रहा है इसके साथ साथ क्या कॉम्बिनेशन? डबल ए के बाद क्या आना चाहिए? डबल ए के बाद आना चाहिए मेरे पास बी। डबल ए के बाद क्या मैं यहाँ पर एक बार चेक कर सकता हूँ मैं? डबल ए के बाद क्या हो गया? बी हमारे पास। अब मैंने चेक करा 16 है तो मैं 4 की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा लेके चलूंगा, तो मैं इसको 4 में कर लेता हूँ हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ हमारे पास ए से पहले क्या आ रहा है हमारे पास? ए से पहले क्या फॉलो कर रहा है? ए से पहले हम लोग के पास फॉलो कर रहा था क्या? बी। तो अगेन मैं अब यहाँ पर चेक करने की कोशिश करूंगा हमारे पास कि ये पॉसिबिलिटी हम लोग के पास फुलफिल हो रही है हम लोग के पास सब जगह। बी डबल ए बी, बी डबल ए, तो मैंने देखा यहाँ पर ए फिल कर लिया, बी डबल ए बी। नेक्स्ट फिर दोबारा बी डबल ए बी, यस फुलफिल कर रही है हमारे पास। और फिर से हमारे पास बी डबल ए बी। तो ये देखिए फिर दोबारा से हमारा क्वेश्चन बन गया ये। तो अब ये कौन सा हो गया? डबल बी, डबल ए और बी। डबल बी सबसे पहले, डबल बी चाहिए था, डबल ए फिर बी। तो ये हम लोग के पास ऑप्शन कौन सा हो गया? इस बार हम लोग के पास ऑप्शन सी। लेकिन हम लोगों ने वही चेक करा कि कितने वर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करा। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देख, क्वेश्चन नंबर 3 में फिर दोबारा से जल्दी से वर्ड काउंट करते हैं हमारे पास। 3, 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15। अब इसमें कितने वर्ड्स आ गए? इतने वर्ड्स आ गए 15। 15 में क्या कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे? या तो 3 का या फिर 5 का। पहले छोटा देख लेते हैं क्योंकि मुझे 3 ही वर्ड नजर आ रहे हैं। ए बी सी 3 ही वर्ड है, तो मैं भी एक बार कोशिश करता हूँ हमारे पास 3 का बनाने के लिए। हमारे पास जब मैं 3 का बनाने के लिए कोशिश करूंगा हमारे पास, तो हम लोग चेक कर सकते हैं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ए लिखूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए बी सी। फिर नेक्स्ट वाले में देखें ए बी सी नहीं हो रहा हमारे पास, नेक्स्ट वाले में देखें नहीं हो रहा। लेकिन मैं अब पहले एक काम करूंगा, मैं इसको डिवाइड कर लूंगा, मैं क्लासीफाई कर लूंगा। पहले मैं 3 में इसको क्लासीफाई कर लेता हूं हमारे पास, उसके बाद फिर मैं चेक करना शुरू करूंगा। ओके, अब मैंने क्लासीफाई कर लिया। अब अगर मैं देखूं हमारे पास यहाँ पर मेरे पास क्या मिसिंग है? यहाँ पर मेरे पास मिसिंग है क्या? ए मिसिंग है मेरे लिए हमारे पास। तो मैंने ए फिल कर लिया। ए का सेकंड में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, लेकिन मुझे एक रिलेशन नजर आ रहा है कि यहाँ पर ए फिल हो रहा है, ए बी सी की सीरीज है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पे बी फिल हो सकता है, तो बी सी ए की सीरीज हो सकती है हमारे पास। ओके, तो मैं अपने पास बी फिल कर लेता हूँ हमारे पास। नेक्स्ट इसमें क्या मिसिंग है? ए बी सी में से इसमें हमारे पास क्या मिसिंग है? सी मिसिंग है, तो ये हमारे पास सी आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या मिसिंग है? बी मिसिंग है। तो अगर आप देखें हमारे पास फर्स्ट वाले में और फोर्थ वाले का कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ में। अगर फिर दोबारा से देखें हमारे पास इसमें क्या मिसिंग है? बी। आप देखें किस में? सेकंड का और फिफ्थ का बन गया हमारे पास। अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास फर्स्ट का किसके साथ बना? फर्स्ट का थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, और यहाँ पर इसका किसके साथ बना? बी से। तो हो सकता है हमारे पास इस तरीके से भी हो सकते हैं रिपीट। तो अगर आप देखें हमारे पास ए बी सी डबल बी, तो हमारे पास आंसर क्या है? ए बी सी डबल बी। कौन सा ऑप्शन फिक्स कर रहा है हमारे पास? ऑप्शन डी। अब आते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन पे हमारे पास, जो हम लोग के पास है ए डैश बी। और इस तरीके सबसे पहले आप जल्दी से इसके वर्ड्स देख लीजिए। जब आप लोग वर्ड्स देख लेंगे इसके, तो हम लोग पता लगा सकते हैं यहाँ पर कि वर्ड्स के कितने हैं हमारे पास। तो अगर देखें हमारे पास कितने लेटर्स हैं यहाँ पर हम लोग के लिए, टोटल काउंट करके देखें हम लोग 3, 3 6, 3 9 और ये कितना हो गया टोटल? 12। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 12। 12 में मैंने आपको बताया है कि हम लोग 3 × 4 हमारे पास देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास 3 का या 4 का सीरीज बनेगी हम लोग के पास। तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम लोग 3 की बनाने की कोशिश करते हैं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर 3 की बनाने की कोशिश करूँ हमारे पास, तो पहला हम लोग के पास ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड, 3 की ग्रुपिंग कर ली। जब ग्रुपिंग कर लेंगे तो देखेंगे हमारे पास कि ये जो फर्स्ट वाला है हम लोग के पास ए डैश बी, उसका सेकंड से मैच नहीं कर रहा, लेकिन इसके लास्ट में बी है और थर्ड वाले के लास्ट में बी है, और सेकंड और फोर्थ बी ए बी है, तो इनमें मैच हो सकता है। अगर मैं देखूँ हमारे पास, सबसे पहले मैं चेक करूँ हमारे पास, मुझे क्या करना होगा? मुझे चेक करना होगा जो हम लोग के पास सेकंड पर और जो हम लोग के पास फिफ्थ पर आ रहा है वो दोनों सेम होने चाहिए हमारे पास। सेकंड पर और फिफ्थ पर सेम है क्या? 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 काफ़ी ऑप्शंस में सेम है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट ट्रिक हम लोग जो देखेंगे, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर जो मेरे पास फर्स्ट में होना चाहिए वो मेरे पास उसके साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए थर्ड का। विच मीन्स अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हमारे पास कोई भी नंबर
सॉरी कोई भी अल्फ़ाबेट, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। लेट सपोज मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, मैं ले लिया बी, तो अगेन मुझे किस पे, सेकंड पे छोड़ के थर्ड और फोर्थ पे क्या चाहिए, 2 बी चाहिए। क्या मेरे पास अब ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास, सॉरी मुझे ए बी चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पर देखूँ, मेरे पास मैंने लिया है बी फर्स्ट वाला, तो बी हो गया फर्स्ट वाला। अब उसके बाद एक को छोड़ के मुझे क्या चाहिए था, ए बी चाहिए था। फर्स्ट पे बी लिया है कि एक को छोड़ के ए बी, यस पॉसिबिलिटी आ रही है, यस ये पॉसिबिलिटी है हम लोग के पास। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें हमारे पास जब ए बी ले लिया तो क्या दोनों जगह सेम है हमारे पास, इन दोनों जगह में सेम, यस इन दोनों जगह में क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए था। तो ये दोनों भी हम लोग के पास क्या हो गया, बी और बी। तो अब हम लोग के पास कौन सा ऑप्शन फिक्स हो गया, ऑप्शन बी। ओके, तो ये हम लोग के पास हो गई कंटिन्यूअस सीरीज। तो इस तरीके से हम लोग का ये हो गया सीरीज का सेशन कंप्लीट। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। अब आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।